रहे थे, उनको बड़ी अच्छी सुगंध आई। उस सुगंध का पीछा करते करते गए तो उनको सत्यवती मिली। क्योंकि अब सत्यवती जी मत्स्य गंधा नहीं रह गई हैं, अब सत्यवती जी योजन गंधा हो गई हैं। किसके आशीर्वाद से? पराशर जी के आशीर्वाद से। पराशर जी ने क्या आशीर्वाद दिया था कि अब से तुम्हारे शरीर से सुगंध आएगी, दुर्गंध नहीं आएगी। और एक आशीर्वाद और दिया था कि तुम्हारा जो कन्यात्व है वह नष्ट नहीं होगा। तो शांतनु जी आए और शांतनु जी ने आके सत्यवती से कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। सत्यवती जी ने कहा महाराज इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकती, आप मेरे पिताजी के पास जाइए, यदि मेरे पिताजी स्वीकृति दे देंगे तो मैं विवाह कर लूंगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। शांतनु जी मत्स्यराज के पास गए और मत्स्यराज के पास जाकर के उन्होंने कहा कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। तो मत्स्यराज ने कहा महाराज विवाह के लिए तो खूब स्वीकृति है, लेकिन एक शर्त है मेरी। क्या शर्त है? कहा मैंने सुना है आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम है भीष्म, जिनका नाम है देवव्रत। बोले हाँ है। तो मत्स्यराज ने कहा राजा किसको बनाओगे आप? शांतनु ने कहा वही राजा बनेंगे जो मेरे पुत्र हैं देवव्रत। मत्स्यराज ने कहा यदि आप मेरी पुत्री से उत्पन्न होने वाले पुत्र को राजा बनाने के लिए स्वीकृति दे दें तो मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे कर सकता हूं। तो शांतनु चुपचाप लौट आए वहां से। और शांतनु लौट तो आए लेकिन उदास रहने लगे। क्यों? क्योंकि सत्यवती को भी चाहते थे और अपने बेटे को भी चाहते थे, सत्यवती से विवाह भी करना चाहते थे, पर देवव्रत का जो अधिकार है वह उससे छीनना नहीं चाहते थे। जब पितामह भीष्म को पता चला तो वे जंगल में गए और मत्स्यराज के पास जाकर के उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा करी है। उन्होंने कहा है कि महाराज मैं आपको वचन देता हूं कि मैं जीवन पर्यंत कभी भी मैं अपने जीवन में विवाह करूंगा ही नहीं। न दार संग्रहम नूनम करिष्यामि ही सर्वथा। मैं शपथ ले रहा हूं, इसी को भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी कि मैं जीवन पर्यंत कभी विवाह नहीं करूंगा। और जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली तब सत्यवती और शांतनु जी का विवाह हो गया। और फिर शांतनु और सत्यवती के पुत्र हुए चित्रांगद विचित्रवीर, जिनकी कथा हम आपको सुना चुके हैं। इसके पश्चात अब